कुदरत ने कहर बरपाया। यहां महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार बिजली गिरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं इससे पर एक रिपोर्ट। ओडिशा में आसमानी कहर। दो घंटे में हजारों बार गिरी बिजली। ओडिशा पूर्वी भारत का वो राज्य है जहां पर आसमान से जब आफत आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। कभी यहां बाढ़ घेर लेती है तो कभी तूफान का शोर डराता है। एक बार फिर से ओडिशा में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है। सुनने में यकीन नहीं होगा, लेकिन देश के इस तटवर्ती राज्य में महज 2 घंटे में हजारों बार आसमान से बिजली गिरी। सोचिए, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो दहशत सी पैदा होने लगती है, लेकिन ओडिशा में 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली गिरी। यह आसमानी कहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा। बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मवेशी भी चपेट में आए। बिजली गिरने से 8 मवेशियों की भी जान चली गई। इस आकाशीय बिजली से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अंगुल, बोध, गजपति, जगत सिंहपुर और साथ ही पुरी, ढेकानाल में 1-1 की जान चली गई। गजपति और कंधमाल जिले में मवेशियों की जान गई है और राजधानी भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटना सामने आई। भुवनेश्वर में जहां 126 मिलीमीटर तो कटक में 95.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। It's for the prediction, since we are giving last 3 to 4 days, that we are expecting a low cyclonic circulation likely to form over North Bay of Bengal. Today it is formed and lies over Northeast Bay of Bengal. Under its influence, we are expecting a low pressure likely to develop in subsequent 48 hours. नवीन पटनायक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया, तो वहीं इस हफ्ते के आखिर तक तेज बारिश की संभावना जताई गई, जिससे कि 7 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। आखिर अचानक बिजली गिरने की घटनाएं वो भी 61,000 बार कैसे हो गयी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली गिरने की ज्यादा घटनाएं तभी सामने आती है जब लंबे समय के बाद मानसून सामान्य स्थिति में लौटता है। जब ठंडी और गर्म हवा का टकराव होता है तब इस तरह की बिजली गिरने की घटनाओं की स्थिति पैदा होती है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय चक्रवात की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आरटीआई से एक जानकारी मिली है, जिसमें यह बताया गया है कि पीएम मोदी ने अपने अभी तक के 9 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। जनता ने भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई। उसके 5 साल बाद देश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर ही विश्वास जताया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस तरह पीएम रहते और सरकार चलाते 9 बरस बीत गए। इसी बीच पीएम से जुड़ी हुई एक बड़ी बात सामने आई है और वो बात है उनकी छुट्टी को लेकर। आखिर अभी तक के कार्यकाल में पीएम ने कितनी छुट्टी ली? हाल ही में पीएमओ में लगाई गई एक आरटीआई के जरिए इसका जवाब मिला है, जिसमें पूछा गया था कि पीएम मोदी कितने दिन छुट्टी पर रहे। इसके जवाब में कहा गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। यानी 9 सालों में पीएम बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में समर्पित रहे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बीते 9 सालों में मोदी ने देश और विदेश में 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम की छुट्टियों की जानकारी मांगने के लिए पुणे के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी शारदा ने 31 जुलाई को आरटीआई लगाई थी। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पीएमओ में कितने दिन उपस्थित रहे। दूसरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी
विभिन्न कार्यक्रमों में कितने दिन उपस्थित रहे। साल 2016 में भी पीएम की छुट्टी को लेकर सवाल सामने आया था। उस वक्त भी आरटीआई में यही खुलासा हुआ था कि पीएम हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कई चुनावी सभाओं में काम के प्रति पीएम मोदी के जुनून की बात कई बार कह चुके हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि पीएम मोदी ने 20 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। वो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब पीएम मोदी का फोकस इसे तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।